Assalamu alaikum, dear students. I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College, Hवेलियाँ। आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 से क्लास 9th का, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। ठीक है, अब हम इन दोनों को सीखने की कोशिश करते हैं कि एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर होता क्या है। बेसिकली एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मैथ नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली हम कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एक डेफिनेशन ये है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन ये है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो ये हो सकता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, क्योंकि जितने तादाद में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतनी ही तादाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमें पता है कि एटम एज ए होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ऑक्सीजन है, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 8 है क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह सोडियम है, 11 एटॉमिक नंबर है क्योंकि इसमें कितने, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं मैथ नंबर क्या होता है जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथ नंबर का दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लियर नंबर। अब न्यूक्लियर नंबर हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो दोनों एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, तो इसलिए हम इसे न्यूक्लियर नंबर भी कह सकते हैं मैथ नंबर को। अब अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें मैथ नंबर को तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या फिर जो सम होता है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मैथ नंबर कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होगा, मैथ नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि मास नंबर बेसिकली क्या होता है जी, सम होता है, एक जमा होती है। किस किस की जमा होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की क्या होती है, जमा होती है। अब हम कोई भी जो एटम है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ऊपर वाली ये हमारे पास जो x है, x की स्क्वायर कार है, कोई भी एटम है हमारे पास, और ये ऊपर इसके क्या है जी, मैथ नंबर होता है, नीचे ये क्या हमारे पास एटॉमिक नंबर है, ठीक है, लिखा हुआ। तो इस तरह हम किसी भी एटम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ एग्जांपल उसने यहाँ पे और अच्छी तरह डिस्क्राइब की हुई हैं कि जिनमें उसने ये बताया एटॉमिक नंबर, मैथ नंबर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, ये उसने बताए। तो इनमें हमारे पास है कार्बन। अब कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, वो भी 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो भी 6 हैं। अब अगर हम इसका मैथ नंबर फाइंड करना चाहें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन करेंगे प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे, तो इसका मैथ नंबर कितना आता है हमारे पास, 12। अब अगर हमको कहा जाए, अब प्रोटॉन भी पता है, फिर क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रॉन भी पता है, उनकी तादाद भी पता है। अब अगर हमें कहा जाता है कि हम इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए फार्मूला याद रखें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मैथ नंबर माइनस या फिर सब्ट्रैक्ट कर लें इसमें से एटॉमिक नंबर को। तो मिसाल के तौर पर कार्बन का जो हमारे पास मैथ नंबर है वो 12 है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है।
तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए 6। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बॉयज़।